बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबके दस्तरखान हरे भरे रहे और अल्लाह ताला सबके दस्तरखानों में बरकत अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। व्यूअर्स, आज मैं आपको बहुत ही आसान सी रेसिपी बताऊंगी, कीमा करेले। तो सबसे पहले हम आपको बताती हूँ कि करेले की रेसिपी मैं आपको पहले दे चुकी हूँ कि करेले को आपने कैसे काटना है, वॉश करना है, फिर फ्राई करना है। ये करेले मैंने फ्राई करके फ्रीज़ कर दिए थे। इसका मैं लिंक ऊपर दे रही हूँ आपको, आप मेरे ये चैनल पे जाके करेले फ्राई करने की रेसिपी देख सकते हो। बिल्कुल मेरे करेले कड़वे नहीं होंगे, ठीक है। आप ये मेरी रेसिपी देख सकते हैं। मैं 250 ग्राम ये करेले ले रही हूँ और इतना ही मैं कीमा ले रही हूँ। 250 ग्राम कीमा है और प्याज भी इतना ही ले रही हूँ और टमाटर भी इतने ही ले रही हूँ, ठीक है। 250 ग्राम तीनों चीज़ें मैंने ली हैं, चारों चीज़ें ली हैं। और आम जो नॉर्मल मसाले हैं वो डालूंगी। कीमा आपकी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी कीमा ले सकते हैं। बीफ का ले लें, मटन का ले लें, चिकन का ले लें, जो अवेलेबल है आप ले सकते हैं। तो फिर आए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाला है, 1 टेबल स्पून के करीब डाला है, ठीक है। अब इसमें मैं प्याज डालूंगी। है प्याज को सिर्फ मैंने सौते करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला है क्योंकि करेलों में ऑलरेडी ऑयल है और ज़्यादा ऑयल मेरे करेलों में, तो मैंने पहले करेले फ्राई किए हुए हैं। मेरे से मेरा प्याज हो गया, सिर्फ इसको थोड़ा सा सौते किया है, ठीक है। प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है। जैसे ही ये देखें इस फॉर्म में मैं इसको निकाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर टमाटर डालूंगी। चूल्हा तेज़ करना आपने ताकि टमाटर पानी ना छोड़े अपना, ठीक है। बस हल्का सा इसको फ्राई करना है, तेज़। अब मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, तकरीबन 2 टेबल स्पून के ऑयल डाला है मैंने। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डालूंगी, तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब। इसी कढ़ाई में जिसमें मैंने टमाटर भी फ्राई किए हैं, प्याज, इसमें मैंने लहसुन अदरक डाल दिया, ठीक है। और ऑयल मैंने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया, ज़्यादा मैंने ऑयल नहीं डाला। जैसे ही लहसुन का कलर चेंज होगा, इसमें खुशबू आने लगेगी, मैं कीमा डाल दूँगी इसके अंदर। ये देखें कीमे को मैं लहसुन के साथ अच्छी तरह भून लिया, ठीक है। अगर आप बीफ भी लेते हैं तो बीफ को ना आपने लहसुन के साथ अच्छी तरह भूनना है ताकि कीमे की स्मेल खत्म हो जाए, ठीक है। और कीमा करेले में थोड़ा कीमा मोटा मोटा लेते हैं। इसको मैंने खुद ही ये चॉपर में किया है, कीमा बनाया मैंने इसको थोड़ा सा मैंने मोटा मोटा रखा है। कीमा करेले में थोड़ा मोटा कीमा अच्छा लगता है, ठीक है। आप अगर जब बाजार से लाते हैं तो मोटी मशीन का कीमा लगेगा, तो कीमा इसमें मोटा मोटा अच्छा लगता है। हाथ का कीमा सबसे बेस्ट रहता है अगर आप हाथ से भी बना के दे दें। तो ये मैंने खुद बनाया, लेकिन ये देखिए मैंने काफ़ी मोटा मोटा बनाया है, ठीक है। तो अब इसका कलर काफ़ी चेंज हो चुका है, ये देखिए। तो मुझे इसमें ये लहसुन के साथ 5 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी। इसमें सिंपल मसाले जाते हैं। करेले कड़वे ना हो, अगर आप करेले कड़वे हैं तो आप थोड़ा सा प्याज और टमाटर ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। हाफ टी स्पून के करीब मैंने अदरक डाली, सॉरी हल्दी डाली है, क्योंकि चिकन का कीमा ज़्यादा वाइट वाइट होता है, तो थोड़ी सी इसमें हल्दी ज़्यादा जा रही है। मिर्ची आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। मैं इसमें ग्रीन चिल्ली भी डालूंगी, मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ ये। और 1 टीस्पून नमक डालूंगी क्योंकि करेलों में भी नमक है। बाज़ औक़ात ये होता है कि जब करेलों पर नमक लगा के रखते हैं तो नमक तेज़ हो जाता है, तो इसलिए हाथ खींच के नमक डालें। अगर कम हुआ तो वो डालें। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डालूंगी और थोड़ा सा छिंटा लगाऊंगी पानी का। थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह भुन जाए। सूखा धनिया मैंने अभी नहीं डाला क्योंकि सूखा धनिया डालने से कीमा फ़ौरन साथ चिपक जाता है। थोड़ा सा जब ये भुन जाएगा तो फिर मैं डालूँगी, ठीक है। और सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून।
ये सूखा धनिया पिसा हुआ ये मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब। ठीक है, इसको अच्छी तरीके कीमे के साथ भूनना है मैंने। हरी मिर्ची आपकी मर्जी, आप लंबी डालना चाहते हैं लंबी डालें, अगर बारीक डालना चाहते हैं तो बारीक काट के डाल दें। कीमे को इस स्टेज पे आपने अच्छी तरह भूनना है। ठीक है, ताकि कीमा दोबारा अपना ऑयल छोड़। अब मैं हरी मिर्ची इसमें डाल रही हूँ, तो लेकिन मैं बारीक बारीक डाल रही हूँ। इसमें टमाटरों के साथ डालूंगी। अब इसको मैं आस्था चूल्हे पर दम लगा रही हूँ। ये देखिए बस करेलों ने ऑयल छोड़ दिया। इस स्टेज पे आप नमक चख सकते हैं। ठीक है, अगर कम या ज़्यादा लग रहा हो तो थोड़ी सी प्याज टमाटर आप और डाल सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है जब करेले हम लोग धोते हैं नमक डाल देते हैं ज़्यादा, तो करेलों में नमक ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इस स्टेज पे आप चख सकते हैं तो थोड़े से प्याज टमाटर और डाल सकते हैं अगर नमक तेज़ है तो। ये देखें अपने करेले भून चुके हैं, करेले तो ऑलरेडी फ्राई हैं और कीमा भी पका हुआ है। अब इस स्टेज पे आके ये मैं प्याज टमाटर इसमें डालूँगी और थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं और डाल रही हूँ, क्योंकि इस तरह हरी मिर्चें अच्छी लगती हैं उसके ऊपर। करेलों में हमेशा थोड़ा सा लंबा लंबा बारीक बारीक प्याज काटे, इस तरह अच्छा लगता है करेलों में। दो से तीन में दम लगाया, मेरे करेले अब तैयार है। आप इसमें हरा धनिया डाल सकते हैं। आप थोड़ी सी हरी मिर्च और डाल सकते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मेरे करेले बन के तैयार है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।